समस्या का समाधान करो, हमारे समस्या का समाधान करो। समस्या यह है कि बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2019 को एक विज्ञापन निकाला था जिसमें 1294 पोस्ट सहायक उर्दू अनुवादक के थे। विज्ञापन के अनुरूप हम लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया। पिछड़ा वर्ग अध्ययन पिछड़ा वर्ग कोटि से आते हैं तो कहा गया कि आप क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र बैक डेट का दीजिए, 2019 का दीजिए। तो उस वक्त वो कहा गया था विज्ञापन के द्वारा कि आवेदन करते समय किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है कि पिछड़ा वर्ग अध्ययन पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे कि क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन के 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जब कामयाब हो गए, कामयाब होने के बाद काउंसलिंग में गए तो वो उनका कहना यह है कि विज्ञापन प्रकाशन जब हुआ था उससे पहले का दीजिए। हमारे समस्या का समाधान करो, हमारे समस्या का समाधान करो। नया एनसीएल एक्सेप्ट करो, नया एनसीएल एक्सेप्ट करो। सहायक उर्दू अनुवादक वालों को बहाल करो, सहायक उर्दू अनुवादक वालों को बहाल करो। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं सहायक उर्दू अनुवादक सफल अभ्यर्थी। ये लोग सफल अभ्यर्थी है। आपको ये दूसरा खबर दिखा रहे हैं। जो एक खबर आपने पहले देखे होंगे होम गार्ड को लेकर के, वो सफल, वो भी सफल थे और उनकी ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। और एक ये लोग भी हैं जो सफल हैं लेकिन इन लोग सफल होने के बावजूद भी इन लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया और आज गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज हयात हुआ, मैं सीमांचल से आता हूँ। सीमांचल से आप लोग इसमें मैक्सिमम सीमांचल से ही है क्या? नहीं, पूरे बिहार से लोग हैं। बिहार से लोग आए हैं। जी। क्या समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2019 को एक विज्ञापन निकाला था जिसमें 1294 पोस्ट सहायक उर्दू अनुवादक के थे। विज्ञापन के अनुरूप हम लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद हमने पीटी क्वालिफाई किया, पीटी के बाद मेंस क्वालिफाई किया और हम लोगों ने काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग में जब हम लोग गए तो आदेश पत्र में ये मांगा गया, चूँकि हम लोग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से आते हैं तो कहा गया कि आप क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र बैक डेट का दीजिए, 2019 का दीजिए, तभी आपकी बहाली होगी, अन्यथा आपको बहाली से वंचित रखा जाएगा। तो फिर बहाली किया क्यों? हमें तो बहाली नहीं किया, अभी काउंसलिंग ही कराया है। हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस में हैं, सफल के बाद काउंसलिंग प्रोसेस में हैं, अभी हम लोग की बहाली नहीं हुई है। तो ये जब आप लोग जब जिस समय अप्लाई किए होंगे, जिस समय एग्जाम दिए होंगे, जब भी हो गया तो ये क्रिमिनल वाला प्रोसेस उस समय किए होंगे ना आप लोग? हाँ, जब हम लोग क्या कहता है एग्ज़ाम तो नहीं, जब हम लोग आवेदन किए थे तो उस वक्त तो वो कहा गया था विज्ञापन के द्वारा कि आवेदन करते समय किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, परंतु काउंसलिंग के वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस समय आप जो अप्लाई कर रहे थे तो उस समय ये क्राइटेरिया था कि अब इस साल का क्रिमिनल होना चाहिए, वो देता है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की इस साल का, या कब से आप यहाँ का स्थायी निवासी है क्रिमिनल? नीचे में सबसे लास्ट में लिखा हुआ था कि पिछड़ा वर्ग अध्ययन पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे कि क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन के 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जब कामयाब हो गए, कामयाब होने के बाद काउंसलिंग में गए तो वो उनका कहना यह है कि विज्ञापन प्रकाशन जब हुआ था उससे पहले का दीजिए। पता जब तक आपका विज्ञापन नहीं निकलता है तब तक हम कहाँ से लेके करके आएंगे? कौन सा आसमानी खबर होगा हमको कि हमें जो है क्रिमिनल रहित? आप बाज़ाब्ता नोट में लिखा हुआ है कि आप जब प्रकाशन निकलने के बाद का चाहिए आपको, तो फिर पहले की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, तो वही समस्या से हम लोग परेशान हैं। और ये बताइए कि सिर्फ आप लोग इसमें छट रहे हैं कि और लोग हुए हैं, ज्वाइनिंग किए हैं? देखिए, इसमें 1294 में से अभी तक किसी की बहाली नहीं हुई है। किसी की ज्वाइनिंग नहीं, बहाली नहीं कही, ज्वाइनिंग बोलिए आप। किसी की ज्वाइनिंग नहीं। आपका रिजल्ट आ गया है ना? मेरा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ ज्वाइन करवाना है गवर्नमेंट, काउंसलिंग नहीं हुआ है। काउंसलिंग है तो अब बहाली की बात कहाँ से आएगी? ज्वाइनिंग की बात होगी ना, ज्वाइनिंग की बात होगी ना। आप कहाँ से हैं? जी, मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से हैं जी। क्या मतलब अब कि कोई आश्वासन मिला है आपको? अभी एक और है, एक और मामला ये है कि इसी तरह का मामला प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता 2014 वाले का हो गया था। उन लोगों का भी मामला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि वाले का फंस गया था। उन लोगों का सरकार ने उन लोगों के समस्या के लिए, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 का क्रीम लेयर मांग रहा था, उन लोगों से भी सेम प्रोसेस, तो बिहार सरकार ने अपने संज्ञान में लेकर के उनकी समस्या का समाधान किया।
हम लोग चाह रहे हैं कि उसी की भांति जब आप बिहार के नागरिक, वो भी बिहार के नागरिक, हम भी पिछड़ा वर्ग, वो भी पिछड़ा वर्ग, और पिछड़े वर्ग की सरकार और के महागठबंधन की सरकार, सबकी बात करने वाली सरकार। तो आप उनको जब इंसाफ किए हैं, उनकी समस्या का समाधान किए हैं, तो उसी बेस पर हमारी भी समस्या का समाधान करें। इस तरह की समस्या को समाधान हुआ है? आप लोग का ये प्रोटेस्ट फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी किए? इससे पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं। कितने दिनों से? लगातार 7 महीना हम लोग का काउंसलिंग कराने का हो चुका है। अब तक हम लोगों की जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए हम लोग लगातार प्रेशर बनाए हुए संघर्ष कर रहे हैं। चाहे मीडिया के जरिए से समस्या समाधान निकला मुख्यमंत्री का, हम लोग हर जगह अपने हाथ से मुख्यमंत्री को लेटर दिए हैं कि सर हमारे ऊपर भी दया करके, आप नौकरी की बात करते हैं, माननीय तेजस्वी यादव के यहाँ भी हम लोग दिए हैं कि आप पूरे 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, तो हम तो रोजगार में आ चुके हैं, और ऐन वक्त में पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद, काउंसलिंग के बाद आप हमारे मुंह से लुकमा छीन रहे हैं। जरा सा आप इस पर ध्यान दीजिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। आपकी समस्या का समाधान कीजिए। कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपको पास ये आपके टॉपिक पर कोई चर्चा किया है? देखिए, सरकार की तरफ से जितने भी मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, लगभग मिनिस्टरों से हम लोग मुलाकात कर चुके हैं। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया, ठीक है होगा, मगर होगा कह करके ये नई सरकार बनने की 7 महीना 8 महीना हो रहा है, तब से लेकर हम लोग पटना में मच्छर कटवा रहे हैं, मगर अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश हुआ। कहाँ से आए? हम यही पटना गर्दनी बाग से आए हैं। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यही है, जैसे कि परवेज है ऐसा बता चुके हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक नहीं है? बस यही सिंपल है। मेरा यही कहना बस है। देखिए सरकार, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे मेरा कहना बस ये है कि जैसे कि हमारे पास बात का भी अगर एनसीएल है, तो इससे हमारी जाति खत्म नहीं ना होती है कि अगर हम बात का भी देते हैं, तो पहले भी जो थे वो अभी हम हैं। बहुत अच्छा है। पहले दो या बाद में जो है, तो इसी को मुड़ के हम जाहिर से करंट स्टेटस दिखा रहे हैं सर, हाँ। काउंसलिंग से पहले दे रहे हैं, अपने करंट स्टेटस हर जगह दिखाया जाता है। हम अभी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उस वक्त भी उतना आए, अभी भी हमारे पास है, उस वक्त का भी है। पिछड़े वर्ग की सवाल है, पिछड़े वर्ग का सवाल है। पिछड़े वर्ग का हाँ, सवाल। चलिए। हाँ बोलिए। कि आप जो है एनसीएल में जो चीज़ देखना चाहते हैं, उसी डेट का मेरे पास जाति, आवासीय, आय तीनों चीज़ मौजूद है, और जो चीज़ आप एनसीएल में देखेंगे वो चीज़ जाति, आवासीय, आय में मौजूद है। आप देख लीजिए और मेरा काम कर दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको वो उस डेट वाला नया एनसीएल चाहिए मुझको, मतलब उस डेट वाला मुझको एनसीएल चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि उस डेट वाला तो है नहीं, और बनवाने के लिए भी हम लोगों के पास समय नहीं मिला, क्योंकि जितना मोहलत मिला हुआ था हम लोगों को, जितना समय मिला हुआ था, उतना समय हम लोगों ने पूरा नहीं किया कि कोरोना काल आ गया और दफातर और सरकारी कार्यालय बंद। चलिए, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ये एक तरफ ई-कॉमर्स की बात हो रही है। आप बताइए कि जो व्यक्ति मुस्लिम है, जो व्यक्ति हिंदू है, जो व्यक्ति यादव है, जो व्यक्ति कोरी है, जो व्यक्ति कुर्मी है, या मतलब सभी जाति हैं, उसकी जाति कभी नहीं बदलती है, जाति कभी नहीं बदलती है। आप 1 साल पहले का अपडेट मांगते हैं या करंट अपडेट मांगते हैं। आप एक अपडेट को मान लीजिए कि ये इस जाति का है तो है, अगर वो बाय द वे अपने जाति या धर्म को चेंज करता है, तो उस पर इंक्वायरी किया जाए, वो अपना अपडेट देगा गवर्नमेंट को। इसलिए गवर्नमेंट को ये रूल भी चेंज करना चाहिए कि आप जिस पिछड़ी जाति से है, एक बार सर्टिफिकेट बन गया, उस सर्टिफिकेट को मान्य करके आप उस पर बहाल कराइए। यहाँ समस्या ये है कि सिर्फ आप नोटिफिकेशन में आप दिए हुए हैं कि जो 1 साल, जो वैकेंसी निकलने के 1 साल के अंदर का आपका चाहिए, पिछड़ा वर्ग का जो सर्टिफिकेट वो चाहिए, उस सर्टिफिकेट आपको दे ही रहे हैं, तो उसके बाद भी आप लोगों को अरंगा लगा कर क्यों रखे हुए हैं? उस छोटी सी बात के लिए कितना खर्च होता है। आपको बता दें कि जो बहाली निकलती है, सरकार के कितने सर्कमस्टांस, जो सरकार के जो सिस्टम है, उसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक एग्जाम देने के, स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और एग्जाम दे करके पैसे खर्च होते हैं, परेशानी होती है, उसके बाद भी वेट करते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना।